Hello everyone, I am Ajit Mandal, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस कॉलेज देवघर। आज मैं आप लोगों को लिवरेज का थर्ड पार्ट या बोल सकते हैं जो टाइप्स है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक का चर्चा करेंगे, बात करेंगे, दैट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था लिवरेज जो है 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं लिवरेज? 3 तरह के, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या है नहीं है, इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, फॉर्मूला, एग्जाम्पल, साथ में हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को भी इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। फिर उसका एग्जाम्पल और रिलेशन, कुछ रिलेशंस हम लोग देखेंगे लिवरेज का फिक्स्ड कॉस्ट के साथ और ईबीआईटी के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो लिवरेज जो अराइज होता है दैट इज ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। लिवरेज अराइज होता है फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, और इसका ठीक से यूज करना ही लिवरेज कहलाता है। लिवरेज क्या होता है? प्रॉफिट को बढ़ाने का एक जरिया होता है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ये क्यों अराइज होता है? तो आपको बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट का 2 पार्ट था, एक था फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज होता है। ये देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को रेफर करता है कि जैसे क्या है, डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गया। ये सारे जो है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं, और ये जो एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो इसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज होता है। बट ये इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। ये होते हैं हमारे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में। ठीक है, चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग लिवरेज का। अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज को डेफिनेशन हम लोग दिए एक, ऑपरेटिंग लिवरेज में बी डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज क्या, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी फर्म का एबिलिटी जो है क्या करने का, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करने का, टू मैग्नीफाई, क्या करने का, मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज क्या करता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इस प्रकार से यूज करना ताकि हमारा जो सेल्स जो है और ईबीआईटी जो इफेक्ट पड़ता है वो मैग्नीफाई हो सके, यानी जो इससे जो बेनिफिट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हमने छोड़ा हुआ था क्योंकि इसको ऐसे फर्स्ट नहीं लास्ट में लिखना चाहिए था, बट फर्स्ट में लिखे हैं तो फिर भी इसको अब पढ़ते हैं, अब समझ में आया कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, ये किस थ्योरी पे बेस्ड है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे बेस्ड है। बता दें आपको ऑपरेटिंग लिवरेज किस थ्योरी पे बेस्ड है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे। अगर किसी को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में अगर नहीं पता है तो मे भी उन लोगों के लिए थोड़ा सा लिवरेज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे उनको भी समझाने के लिए। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट क्या है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो है 3 चीज़ों का, कॉस्ट वॉल्यूम यानी सेल्स और प्रॉफिट जो है, इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जनरली हम इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला इसका होता है, एक फॉर्मेट बोल सकते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था। माइनस करेंगे तो निकलेगा कंट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हम लोग फिर माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिर इन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बात हो जा रहा है, सॉरी एक मिनट, माइनस करेंगे तो हमारा आएगा
EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें हम लोग माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा निकलेगा क्या, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर उसमें हम लोग प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी माइनस करेंगे तो हमारा मेन जो है अर्निंग्स आ जाएगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगा। आगे मैंने एक स्लाइड भी बनाया हो इसके रिगार्डिंग, उसको देख लीजिएगा, अच्छा समझ में पड़ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, डेफिनेशन देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का। अकॉर्डिंग टू जॉन हैम्पटन, क्या बोला उन्होंने, ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट व्हेन चेंजेस इन रेवेन्यू प्रोड्यूस ग्रेटर चेंजेस इन EBIT। यानी जो EBIT में जो चेंज हो रहा है उससे अगर ज़्यादा हमारा चेंज होता है रेवेन्यू में, क्या होता है, रेवेन्यू प्रोड्यूस में अगर चेंज ज़्यादा होता है तब हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट करता है। सोलेमन एजरा ने क्या बोला वो देखते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वेरी डिसप्रोपोर्शनली विथ सेल्स। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो वेरी तो करेगा, चेंज तो होगा बट प्रोपोर्शनल नहीं होगा सेल्स के साथ, डिसप्रोपोर्शनल होगा, यानी एक जैसा चेंजेस नहीं आएगा। यानी अगर मेरा सेल्स में थोड़ा सा चेंज होता है उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा ही चेंज होगा, एक प्रोपोर्शनेट में चेंज नहीं होगा। ये डेफिनेशन किन्होंने दिया, सोलेमन एजरा ने। किन्होंने दिया, सोलेमन एजरा ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए आप लोग को मैंने जैसा कि बताया था, ये फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स है, ये सेल्स है तो ढक गया थोड़ा, उसमें से माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT। ये बढ़िया से याद रख लीजिएगा, EBIT का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें क्या माइनस करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा होगा PAT या EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस शेयर का अगर डिविडेंड है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर है तो, नहीं है तो यहीं पे हमारा हो जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर है तो उसको माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो अर्निंग्स अवेलेबल टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर देंगे। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आया, EAT या PAT आया, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड अगर कर देंगे तो जो आएगा दैट विल बी नोन एज EPS। क्या बोलेंगे उसको, EPS, अर्निंग पर शेयर। क्या कहेंगे उसे, अर्निंग पर शेयर कहेंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया इनकम स्टेटमेंट का तो आपको लीवरेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको मैं फिर ये बात दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट अगर समझ में आ गया तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है लीवरेज में। लीवरेज को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे पूरा का पूरा लीवरेज बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज किनका रिलेशनशिप होगा। तो जो सेल्स है, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे एक बार, सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, निकलेगा हम लोग का कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पे कौन सा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट होगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बात हो रहा है। माइनस करेंगे तो हमारा होगा EBIT या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इन दोनों का रिलेशन किनका किनका, कंट्रीब्यूशन का और EBIT का, इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज। यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना बस यही होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू C डिवाइड बाई EBIT। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। अगर पूरा का पूरा अगर ये फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर आपको याद हो जाता है तो आपको लीवरेज एक जरा भी दिक्कत नहीं होने वाला है।
तो फॉर्मूला भी अभी आपको बता दिए, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, C डिवाइड बाई EBIT, C डिवाइड बाई EBIT, C मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज का भी अगर देखा जाए तो इसी स्टेटमेंट को आगे थोड़ा सा हम कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा, यानी EBIT जो हमारा आया उसमें से हम क्या करेंगे, क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट, तो हमारा निकल जाएगा EBT। अब इन दोनों का हम रिलेशन अगर निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। खैर फाइनेंशियल लीवरेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल लीवरेज को, इसमें उतना चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ गया और इसमें हम लोग जो है लीवरेज का फॉर्मूला देखेंगे। ऐसे तो हमने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज यानी C डिवाइड बाई EBIT, C डिवाइड बाई EBIT यानी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है। आगे लिखा है ऑपरेटिंग लीवरेज इज ए फंक्शन ऑफ 3 फैक्टर्स। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है 3 फैक्टर्स जो है इसका फंक्शन है। 3 फैक्टर क्या क्या है, पहला हमारा है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बात हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बात हो रहा है। तो दूसरा है वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन का बात हो रहा, और कंट्रीब्यूशन क्या होता है ना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करेंगे तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेल्स जो है ये 3 फैक्टर हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन और सेल्स, जो हमारे लीवरेज जो है ऑपरेटिंग लीवरेज का कैलकुलेट करने या उसका फंक्शनिंग करने में हेल्पफुल होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब ये जो स्लाइड है ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 2 चीज़ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या रिलेशन है। इन 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक आपके सामने का ग्राफ प्रेजेंट किया है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखते हैं कि जब हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, लो होता है, कम होता है, तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, हाई होता है। प्रॉफिट क्या होता है, हाई होता है। यानी जब ऑपरेटिंग लीवरेज कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एंड जब हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। यानी एक चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि ऑपरेटिंग लीवरेज अगर कम रहेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज जब ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हमारे बिजनेस के लिए जो है कौन सा ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा अच्छा है, लो या हाई, तो ज़्यादा अच्छा है लो ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी बिजनेस को लो ऑपरेटिंग लीवरेज रखना चाहिए, कम से कम ऑपरेटिंग लीवरेज को रखने का कोशिश करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि क्या रिलेशन मिला कि जब हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कम होता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज जब हाई होता है तो प्रॉफिट कम होता है। यानी एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लीवरेज के बीच कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, यानी ऑपरेटिंग लीवरेज अगर ज़्यादा होगा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे लिखा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का अगर मैं आप लोग को एक इस चीज़ को अच्छे से अगर समझाने जाऊँ तो इसका एक अलग ही अगर वीडियो बन जाएगा अगर बोला जाए तो, बट उतना तो अभी टाइम नहीं है। हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं दैट इज़ ऑपरेटिंग लीवरेज, फिर भी हम यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ब्रेक इवन एनालिसिस यानी ब्रेक इवन पॉइंट का बात कर रहा है, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट।
क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, जहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं होता है और लॉस भी नहीं होता। दूसरा चीज़, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स बोल सकते हैं ना, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। और हमारा जो EBIT होता है, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या जिसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, वो क्या होता है, जीरो होता है, नील होता है। ये देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस का या ब्रेक इवन पॉइंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इसे नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट बोलते हैं, जहाँ, और दूसरा जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। तीसरा, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। एंड फोर्थ, EBIT यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम यूनिट्स में अगर निकालने चाहें तो फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और भी बहुत सारे फार्मूला हैं ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का, बट हम आप लोग को बस एक फार्मूला भी दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, ए फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट फॉर ₹100 पर यूनिट, इट्स वेरिएबल कॉस्ट आर ₹50 per unit and fixed costs are ₹37,500 per annum. Shows the various levels of EBIT that would result from sales of point number 1, that is 1000 units, 750 units and 1250 units. Also calculate operating leverage. यानी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें EBIT के वेरियस लेवल्स को दिखाना है और ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। बट हम लोग इस वीडियो में और भी, इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ताकि ऑपरेटिंग लीवरेज में हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। लिखते हैं ऊपर में इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3 केस लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 केस हमारा था क्वेश्चन में दिया हुआ। केस नंबर 1 रखते हैं इसका नाम, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल केस। ये हो गया 25% डिक्रीज का केस और ये हमारा हो गया 25% इनक्रीज का केस। ये 25% डिक्रीज और इनक्रीज कैसे हुआ ये आप लोग को थोड़ी देर में समझ में आएगा। नंबर 1 जो केस है ये हमारा 1000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। ये है 750 यूनिट्स के लिए और ये हमारा है 1250 यूनिट्स के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेल्स, फिर क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट आता है हमारा कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। बट हम लोग यहाँ फिर बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बात कर रहे हैं। फिर माइनस करेंगे तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा आएगा EBIT। EBIT का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिलहाल अभी हम लोग इतने तक कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अभी हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज तक ही रख रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सेल्स हमारा दिया हुआ है रुपीज़ कितना है, 100 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट है ₹50 पर यूनिट। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,00,000 रुपये। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000, क्योंकि ₹50 पर यूनिट है।
1000 यूनिट से कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 हो गया। माइनस करेंगे 50,000, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है 37,500, ये कांस्टेंट होता है, इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा। और हमारा ये EBIT आ गया 12,500 रुपये। सेकेंड केस को देखते हैं। ये हमारा 100 रुपीज़ पर यूनिट है सेल्स और 750 है, यानी 75,000 हो जाएगा सेल्स। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट इसका कैलकुलेट करेंगे 37,500 होगा, माइनस करेंगे तो 37,500। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 37,500 ही है, दैट इज़ कांस्टेंट है, और ये हमारा हो जाएगा EBIT नील। आपको मैं बता दूं, ये संयोग की बात है कि EBIT जब नील आ गया तो अभी आप लोग को मैंने बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट में 3 से 4 कंडीशंस थे। अगर आपको अगर याद है तो समझ में आ जाएगा ये हमारा कौन सा कंडीशन को शो कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट को। कैसे पता चला, तो आप लोग को बताया था कि EBIT क्या होता है जब 0 आता है। दूसरा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों इक्वल होता है, देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। थर्ड आपको मैंने बताया कि टोटल रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। तो टोटल कॉस्ट हमारा है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को जोड़ेंगे तो 75,000 होगा। और सेल्स कितना हमारा है, तो 75,000, दोनों क्या है, इक्वल हो गया। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। तो मैंने इसी वीडियो में लगभग ब्रेक इवन एनालिसिस को भी समझा दिया होगा। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ भी गया होगा। ये दूसरा जो केस है ये हमारा कौन सा केस है, ब्रेक इवन पॉइंट का केस है, ठीक है, जिसको हमने 25% माइनस रखा था, बट संयोग से ये ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड आते हैं, इसमें कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स 100 रुपीज़ है पर यूनिट और हमारा इतना 1250 यूनिट है, ये हो जाएगा 1,25,000। वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे 62,500, माइनस करेंगे तो भी आएगा 62,500। फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है यानी 37,500, माइनस कर दिए तो हमारा आ गया 25,000। EBIT कितना आ गया, 25,000 आ गया। ये नील था और ये 12,500 है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT में कितना परसेंट चेंज हुआ, तो देखिए ये तो बेस है, यानी ये इसको हम बेस माने तो बेस में तो चेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसमें करेगा। ये देखिए इसमें दिखा रहे, पहले चेंज दिखाते फिर परसेंटेज ऑफ चेंज दिखाते हैं। तो देखिए ये अभी 0 है और पहले कितना था, 12,500 EBIT था। ये देखिए ये नील होगी, 0, और पहले कितना था 12,500, यानी चेंज कितना का हुआ ना, माइनस 12,500 का चेंज आया। EBIT में क्या हुआ, माइनस 12,500 का चेंज आया। इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा हमारा माइनस 12,500, जो चेंज आया बेस वैल्यू ये है हमारा 12,500। इसको डिवाइड कर देंगे उससे, इंटू करेंगे 100, तो ये हमारा दिखाएगा क्या कि 100% चेंज हो रहा नेगेटिव में, यानी 100% डिक्रीज़ हो रहा, 100% डिक्रीज़ हो रहा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेल्स का भी चेंज को आप लोग को दिखा दूँ, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, सेल्स हमारा 100 यूनिट है, यूनिट में दिखा देते हैं आप लोग को। तो ये 750 यूनिट है ये, और ये है 1000 यूनिट, सॉरी 100 बोल रहे हैं, 1000 यूनिट है। तो 1000 ये 750 है, तो यहाँ पे चेंज दिखाना है तो हम लोग लिखेंगे 750 अभी है हमारा, और पहले था कितना 1000। तो ये कितना हुआ चेंज, 250 क्या हुआ नेगेटिव में, यूनिट्स में दिखा रहे हैं। तो अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 250 हमारा चेंज हुआ कितना में, बेस था 1000, ये देखिए बेस कितना था 1000 यूनिट्स, तो ये था 1000। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -25%, जो हमने शुरू में आपको बताया था कि ये जो लिखे हैं ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो 25% कहाँ से आया, जो डिक्रीज लिखा
समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार ये 25% इंक्रीज भी इसी तरह से होगा, इसलिए हम इसका कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे हैं, बट EBIT वाला दिखा देते हैं। तो EBIT देखिए कितना भी है, 25,000 अभी है, कितना है 25,000 है, और बेस कितना हमने माना 12,500। तो चेंज दिखाते हैं, तो 25,000 अभी है, पहले था 12,500, यानी चेंज कितना हुआ प्लस में 12,500। इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लाइनिंग कर देते हैं, तो हमारा होगा 12,500 डिवाइड बाई 12,500 इंटू 100, यानी 100% आ गया। कितना आया, 100% हो गया। ठीक है। अब ये इससे पता क्या चल रहा है, तो पता ये चल रहा है कि जब हमारा सेल्स में 25% डिक्रीज होगा, 25%, यहाँ देखिए नीचे हमने दिखाया दोबारा, 25% डिक्रीज होगा यानी चेंज होगा, तो सेल्स EBIT में कितना चेंज होगा, 100% का चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, कि अगर हमारा सेल्स में 25% चेंज होता है तो EBIT में कितना होता है, 100%। इसका भी हमने कैलकुलेशन दिखाया था कि इसका भी कितना है, 25% है। तो देखिए 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी सेल्स अगर 25% इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कितना, EBIT क्या हो रहा है, 100% इंक्रीज कर जा रहा है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे ना, ऑपरेटिंग लेवरेज का कैलकुलेशन देखेंगे। तो देखिए अब ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लेवरेज, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं OL। OL मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला हमने बताया था आपको, C डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, EBIT, C डिवाइड बाई EBIT। हम तीनों केस को आप लोग को सामने रख रहे हैं। केस नंबर 1 का अगर निकालेंगे तो ये रहा केस नंबर 1, नीचे लिखते हैं केस नंबर 1। C हमारा है, कंट्रीब्यूशन कितना है, 50,000 का है, ये देखिए, और EBIT है 12,500 का। तो लिखते हैं यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाई 12,500, कितना है कैलकुलेट करके 4 आएगा ये ऑपरेट। तो चलिए केस 2 देख लेते हैं हम लोग। केस 2 हमारा था कंट्रीब्यूशन। केस 2 में हमारा कंट्रीब्यूशन ये रहा, कितना है, 37,500 है, और EBIT क्या है, 0 है। लिखते हैं यहाँ पे 37,500 डिवाइड बाई 0, वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। और केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में कंट्रीब्यूशन हमारा ये है, कितना है, 62,500, और EBIT कितना है, 25,000। एक मिनट, कितना है हमारा कंट्रीब्यूशन, 62,500, और EBIT है 25,000। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.5। तो हमने देखा कि जब हमारा फर्स्ट कंडीशन में, यानी ये देखिए सेल्स जब 1,000 यूनिट था, तो उस कंडीशन में जब 1,000 यूनिट था तो उस कंडीशन में हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आता है, 4 आता है। जब हमारा सेल्स 750 यूनिट्स हो रहा है तो उस कंडीशन में ऑपरेटिंग लीवरेज क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो जा रहा है। आपको पहले बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज कम से कम रहे तो बिजनेस के लिए हमारा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बट ये तो इन्फिनाइट हो गया, यानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये तो बहुत ख़राब है। नंबर 3 केस 3 जो है उसमें हमने देखा कि जब हमारा सेल्स कितना हो रहा है, 12,500 यूनिट का हो रहा है, तब हमारा EBIT हो रहा है 2.5। यानी इन तीनों कंडीशन में अगर सबसे अच्छा बोला जाए तो ये थर्ड वाला अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को एक ग्राफ के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू ये चीज़ को समझाने का कोशिश करूँगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। चलिए हम देख लेते हैं हम लोग वो स्लाइड। ये रहा स्लाइड है, देखिए यहाँ पे तो 3 तरह का कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या क्या, एक नेगेटिव को, दूसरा इन्फिनाइट को, तीसरा पॉजिटिव को। तभी आपको बताया नेगेटिव और पॉजिटिव और इन्फिनाइट का केस। तो जब EBIT हमारा क्या होता है, 0 होता है। जब EBIT 0 होता है, 0 होने का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे। 0 कब होगा,
ब्रेक इवन पॉइंट पे, उस कंडीशन पे देखिए आप लिखा भी ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे रहेगा तो EBIT क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो होगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा क्या होगा, इनफिनाइट होगा। समझ में आया? इनफिनाइट कब होगा ऑपरेटिंग लीवरेज, जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे बिजनेस को, या जब बोलेंगे EBIT हमारा क्या है, जीरो है तब। ठीक है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, जब हमारा क्या होगा, EBIT अगर पॉजिटिव है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी पॉजिटिव होगा। और ऑपरेटिंग लीवरेज पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के अबव वर्क करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, केस नंबर 3 में हो रहा था, है ना। जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से अबव में ऑपरेट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ऑपरेटिंग लीवरेज पॉजिटिव हो रहा था। और नेगेटिव कब होगा, जब EBIT हमारा नेगेटिव रहेगा तब हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज नेगेटिव होगा। तो EBIT नेगेटिव कब होगा, जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से लोअर में नीचे काम करेंगे तो उस टाइम हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज नेगेटिव होगा। आई होप कि ये टेबल और साथ में जो एग्जांपल हमने लिया था, दोनों चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और स्लाइड हमने रखा है। देखिए इस स्लाइड में भी सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। क्या रिप्रेजेंट किया है कि अगर बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज होगा नहीं। हम पहले बताए थे लीवरेज मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब लीवरेज है। दूसरा चीज़, हायर फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स हायर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हायर देन ब्रेक इवन लेवल, ब्रेक इवन लेवल से अगर ऊपर में हम लोग काम करेंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसा कि हमने केस नंबर 3 में देखा था। जब हमारा हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से अबव में वर्क कर रहे थे तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा पॉजिटिव आ रहा था। लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे अगर काम करेंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया ये चार्ट? चलिए अब मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों में से कंपनी X का कितना आया और Y का कितना आया। साथ ही ये भी एडवाइस कीजिएगा कि किस कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, किस कंपनी में रिस्क ज़्यादा है। आप लोग को फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बात कि उसमें रिस्क ज़्यादा होगा जिसका ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा शो करेगा यानी उस कंपनी में रिस्क क्या है, ज़्यादा है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, बट फिर भी हम ऑपरेटिंग लीवरेज को प्रॉपर वे में ख़त्म करने वाले हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग लीवरेज का एक पार्ट होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो वो भी देख लेते हैं क्या है, उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा तरीका है। ये क्या होता है, एक रेशियो है, ये रेशियो है। कैसा रेशियो है, किसके किसके बीच, परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू और हमारा EBIT में जो चेंज हो रहा है परसेंटेज में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज़ करते हैं। ये क्या है, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये होगा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, उस एग्जांपल छोड़ते एक नया एग्जांपल हमने रखा है। एग्जांपल ये है, क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि इफ़ OL मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, 3 है और सेल्स इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट से, 40% से, तो हमें ये बताना है कि EBIT कितना परसेंट से इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो
लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है ये। चलिए, तो क्या क्या दिया है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज है कितना है 3 है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ है कितना है 40% है, कितना है ना 40% है। अब हम लोग को निकालना क्या, परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला लिखते हैं DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 3 है, यहाँ पे OL नहीं होगा, DOL होना चाहिए। ठीक है, या OL लिखेंगे तो भी चलेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 3 है। EBIT हमारा कितना है वो तो नहीं दिया है, लिखते परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय, यहाँ पे परसेंटेज इन सेल्स दिया है 40%, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्या EBIT की कितना हुआ 3 इंटू 40 यानी 120%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 40% सेल्स में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमारा क्या EBIT में कितना परसेंट चेंज होने वाला है 120% चेंज होने वाला है। तो ये था आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का एक एग्जाम्पल। इसके रिगार्डिंग में मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा हुआ है, वो आप लोग बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका एक रिलेशन, ये रहा इसमें, जिसमें दो चीज़ हमने छोड़ा हुआ था ऊपर वाला, कि हाई फिक्स्ड कॉस्ट, जब फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा तो हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा हाई होगा। लो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ये था आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और उसका रिलेशन, साथ में एग्जाम्पल। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया, बट पूरा का हमको उम्मीद है कि ये आप लोगों को पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लीवरेज क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।